तो इसके प्रीवियस लेक्चर में ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन हुआ था, सो दैट वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट थ्री आर टी बाय एम नॉट। हमने ऐसा लिखा था, कंबाइन रूट ऑफ 3RT बाय रूट ऑफ एम नॉट। उसका रूट अगर अलग अलग किए तो ये भी होता है। हमने इस टर्म में सॉल्व किए थे, रूट ऑफ 3RT बाय एम नॉट। दोनों का अगर रूट अलग कर दिए तो रूट ऑफ 3RT ये भी होता है, रूट ऑफ एम नॉट ये भी होता है। ओके, और उसके लास्ट में हमने ये भी इसको भी सॉल्व किया था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहाँ पे r बाय एम नॉट ये कांस्टेंट है। फिर ये अगर ये वाला डेरिवेशन मिलता है तो स्टेटमेंट ये भी हुआ था, फॉर केटीजी, केटीजी म्हणजे काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, यह है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये वाला क्वेश्चन यहां तक हुआ था। ओके, अब इसके ऊपर एक 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, वो लिख दो। राइट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिख दो, ये डेरिवेशन होने के बाद। व्हाट विल हैपन if, एक मिनट, what will happen to the temperature, what will happen to the temperature if mean square velocity of a gas increases, इसमें और में भी लिख दो, और में लिख दो व्हाट विल हैपन लिसन। यहां पे हमने लिखा था व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर, यानी यहां पे। अब ये रिवर्स में क्वेश्चन कैसे रहेगा, व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रिवर्स में रहेगा। यहां पे व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर इफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस। अब क्वेश्चन रिवर्स में ये भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जहां पे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक इंक्रीज होता था, दूसरा भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन रिवर्स में ऐसा भी रह सकता है कि व्हाट विल हैपन टू द, क्या रहेगा, टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस। राइट, ऐसा क्वेश्चन लिख दो। व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, what will happen to the mean square velocity if temperature of gas increases, temperature of gas increases। तो ये आंसर में लिख दो अभी। आंसर में लिख दो इसको। अब देखो,
तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो पहले मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फार्मूले में जाना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे वी नो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला है, या VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को और हम क्या बोलते हैं, VRMS। तो वी नो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस, ये है रूट, यहां पे रहेगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हुआ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, रूट ऑफ 3RT अपॉन m नॉट, रूट ऑफ 3RT। अब क्वेश्चन में क्या है, व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर इफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो यहाँ पे रूट है, तो हमें मीन स्क्वायर वेलोसिटी बनाना है, तो रूट है तो क्या करना पड़ेगा, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यानी रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल होगा तो वहां पे क्या मिलेगा, VRMS, यानी ये रूट कैंसिल होगा, ये VRMS नहीं, ये रूट कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, क्या है हमें क्वेश्चन में क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये वाले यहाँ पे मीन स्क्वायर है, क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले क्या करना पड़ेगा, रूट को कैंसिल करना पड़ेगा, रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, राइट, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। by squaring on both side, तो स्क्वेयरिंग करने से दोनों साइड पे रूट कैंसिल होता है, तो यहां पे ओनली ये रहेगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये रहेगा, रूट कैंसिल हुआ, और यहां पे रहेगा 3RT बाय m नॉट। अब यहां पे m नॉट मोलर मास ऑफ द गैस, और R ये तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो यहां पे लिख दो इफ 3R या 3R बाय m नॉट, 3R बाय m नॉट इज कांस्टेंट, ये दोनों को अगर हमने कांस्टेंट रखे, देन बोलो अब क्या रहेगा, बोलो क्या रहेगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, इनको कांस्टेंट रखा हमने, 3R बाय m नॉट ये कांस्टेंट है, तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये मिला हमें। अब ये क्या शो दैट करेगा, ये शो दैट करता है इफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या इफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देन क्या हो जाएगा, ये अगर इंक्रीज तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज, या टेम्परेचर इंक्रीज तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंक्रीज, लिख दो ये वाला। ये लिख दे, इसके नीचे लिख दो this so that mean square velocity is directly proportional to mean square velocity directly proportional to absolute temperature of a gas, absolute temperature of a gas। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ, लेकिन हमारी आंसर नहीं हुई, यहां तक लिख दिए, ये हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दिए कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ गैस, हेंस अब ये आंसर क्या रहेगा इसके हिसाब से, हेंस व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर इफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो इफ, तो इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, हेंस इफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी
mean square velocity of a gas increases, then temperature also increases, right? Hence mean square velocity hence mean square velocity of a gas increases, then absolute temperature also increases, then absolute temperature also increases. चलो, अब यह इतना हुआ। अब अगर क्वेश्चन ये 1 मार्क्स के लिए रहता है तो 1 मार्क्स के लिए इतना नहीं लिखना पड़ता, हम समझने के लिए इतना एक्सप्लेनेशन किए, समझने के लिए, फॉर द अंडरस्टैंडिंग, क्लियर समझने के लिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है तो क्या करना पड़ेगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये है तुम्हारा, ये डायरेक्टली फार्मूला लिखोगे, ये डायरेक्टली क्या लिखोगे, फार्मूला। यहां से हमने रूट कैंसिल कर दिए तो ये मिलता है, ये फार्मूले में डायरेक्ट समझ में आता है कि रूट तो साइड में कर दिए। अब क्या है, R3R/m0, ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो बाकी यहाँ पे क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। दोनों कहाँ पे, यूनिवर्सली है या डायरेक्टली है, हो गया, ये आंसर हो गई। एक अगर इंक्रीज होता तो दूसरा क्या हुआ, इंक्रीज, और एक अगर डिक्रीज होता तो दूसरा भी क्या होता है, डिक्रीज। तो ये क्वेश्चन इंक्रीज के लिए भी रहेगा और डिक्रीज के, क्योंकि दोनों कहाँ पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, इतना हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख दो, ये डिराइव द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जल्दी लिख दो। हो गया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये दोनों का हमें रिलेशन निकालना है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये एवरेज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस यहाँ पे मिलेगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये कहाँ पे मिलेगा, एवरेज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस यहाँ पे मिलेगा। नीचे में नोट लिख दो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल
will get in the formula of average pressure of ideal gas. Average pressure of ideal gas. तो क्वेश्चन हुआ तुम्हारा। अब देखो यहां पे तो हमने लिख दिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये हमें एवरेज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस में मिलेगा। तो एवरेज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ये डेरिवेशन भी हुआ है और ये फार्मूला भी हुआ है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं वी नो ये क्या लिखा, एवरेज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज गिवन बाय P इज इक्वल टू, बोलो क्या है फार्मूला, 1/3, यह है ब्रैकेट में क्या है N/V, और यहां पे क्या है m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ यहाँ पे देखो यहाँ भी V है और यहाँ भी V है, तो ये जो V है ये है वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर, ये वाला जो V है ये कौन है, और ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं वेयर V इज वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर है ये, यानी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये है तुम्हारा मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तुम अब लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे मीन है यहाँ पे, तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी और ये भी, ये दोनों में डिफरेंस है। ये वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर ये कहां से मिला था रे, एल क्यूब से। कैलकुलेशन में हमें क्या मिला था, एल क्यूब, और एल क्यूब यानी हमने क्या लिखा था V, और V यानी वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर। ओके इतना हुआ। तो यहां से इस फार्मूले से हमें मिलेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी यानी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हुआ, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं हुआ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी, हमें चाहिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है हाफ mv², मीन स्क्वायर, ये मीन यानी क्या होता है एवरेज, मीन यानी क्या होता है, तो ये है, ये कौन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और ये ओनली कौन है काइनेटिक एनर्जी। नोट में ये भी लिख दो, ये ओनली काइनेटिक एनर्जी और ये तुम्हारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। नोट में लिख दो, नोट नंबर 2। हो गया, लिसन। तो ये जो V है अपॉन में V है, ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर है, और अभी हमें चाहिए, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी और ये है तुम्हारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी हमें ऐसा चाहिए हाफ m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ऑलरेडी यहाँ पे m मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, सिर्फ क्या नहीं है, हाफ नहीं है क्या हाफ। अब क्या करना पड़ेगा, हाफ नहीं है तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट किसका करेंगे 2.5। ये एडजस्टमेंट करते समय दोनों कैंसिल भी होना चाहिए, तो ये एडजस्टमेंट कौन सा होगा, हमें तो हाफ चाहिए, हमारे पास क्या है m मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हमें क्या चाहिए हाफ। तो हाफ का एडजस्टमेंट करेंगे तो केवल हाफ लिखेंगे क्या, नहीं,
इसके साथ और क्या लिखेंगे 2, और तब जाके अगर ये 2 2 कैंसिल हुआ तो ओरिजिनल टर्म मिलेगा। आए समझ में? तो यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम पी एन एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 इन ब्रैकेट, बताते जाओ, N/V, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और क्या लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इतना हुआ। तो ये हुआ हाफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हुआ तुम्हारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब ये 2 यानी न्यूमेरेटर में है, ये इधर ट्रांसफर करेंगे, P इज इक्वल टू 2/3 ऐसा ट्रांसफर कर दिया। ये 2 न्यूमेरेटर में, तो न्यूमेरेटर में ट्रांसफर हुआ। ये तुम्हारा ब्रैकेट जो है N/V ये याज इट इज रहेगा, और यहां पे रहेगा हाफ m मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये कौन है? ये कौन है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये है तुम्हारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पे N/V, और यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? एवरेज काइनेटिक। एवरेज ये बेस में रहेगा। ओके, ये यहाँ पे रहेगा। अब हमें सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल चाहिए। अब क्या करेंगे? सभी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू किसका चाहिए? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब देखो, ये 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको भी ट्रांसफर करेंगे, यानी क्या बनेगा बोलो? 3PV, और अपॉन में क्या रहेगा? N इज इक्वल टू, यहां पे क्या रहेगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो ये अपॉन में 2 रहेगा। न्यूमेरेटर में है तो कहां पे आया? डिनोमिनेटर में। अब 3/2 सॉरी, पीवी का वैल्यू रहता है, पीवी का वैल्यू रहेगा यहां पे 3 याज इट इज रहेगा। पीवी का वैल्यू एनआरटी, पीवी का वैल्यू एनआरटी। लेकिन ये एनआरटी है, ये फॉर 1 मोल के लिए नहीं है। पीवी इज इक्वल टू आरटी, ये फॉर गैस 1 गैस मॉलिक्यूल के लिए, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये फॉर n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू ओनली आरटी लिखेंगे, बाय ट्वाइस n इज इक्वल टू, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इसको ये भी लिख सकते हैं ओनली E, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हुआ? E। और ये जो पीवी इज इक्वल टू आरटी है, पीवी इज इक्वल टू आरटी, ये जो वैल्यू रहती है ये किसके लिए रहती है? फॉर 1 गैस मॉलिक्यूल। यहां तक लिख दो, यहां तक लिख दो जल्दी। यहां पे जो हमने एडजस्ट कर दिए थे 2.5, इसके साइड में लिख दो। ये जो है 2.5, इसके साइड में लिख दो। एडजस्टमेंट ऑफ 2.5, एडजस्टमेंट ऑफ 2.5। यहां तक हुआ तुम्हारा? तो हमने लिखा 3RT, 3/2 RTN, 3R 3RT by twice N इक्वल्स टू E, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, अब 3/2 साइड में निकाल रहे हैं, और यहां पे R/N इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये साइड में रहेगा,
और ये तुम्हारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ई यानी एवरेज, यहाँ पे लिखा है हमने, ई यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, तो आर बाई एन, बट आर बाई एन ये होता है केबी, केमिस्ट्री में आया है केबी। केबी को क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। के यानी कांस्टेंट, बी यानी बोल्ट्जमैन्स, तो इसको क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो आर बाई एन का वैल्यू रहता है केबी, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो यहां पे लिखेंगे फिर 3/2, यहां पे रहेगा केबी, और यहां पे क्या हुआ? टी, और यहां पे ई। इसको सीधा कर दो, E इज इक्वल टू 3/2 KBT। तो ये हुआ, ये जो हुआ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो तुम्हारा क्वेश्चन था। राइट, डिराइव द रिलेशन बिटवीन ई मुझे कौन? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, टी यानी कौन? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये दोनों का रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये रिलेशन भी मिला, और क्या हुआ? ये एक दूसरे को क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों को क्या करेंगे? कांस्टेंट। वैसे भी ये दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे, 3/2 ओल्ड बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेंगे। तो ये जो मिला फार्मूला, ये होता है फॉर वन गैस मॉलिक्यूल, फॉर वन गैस मॉलिक्यूल। अब हमें फार्मूला अगर फॉर एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो यहां पे फिर फॉर एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? E इज इक्वल टू 3/2, यहां पे क्या रहेगा? n, फिर यहां पे KBT। ये जो फार्मूला हुआ, ये हुआ फॉर n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और ये जो फार्मूला हुआ फॉर वन गैस मॉलिक्यूल। तो इस रिलेशन से हमें क्या मिलता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। राइट, तो यहां पे स्टेटमेंट लिख दो, this so that average kinetic energy of gas molecule, average kinetic energy of gas molecule ब्रैकेट में E is directly proportional to the absolute temperature, directly proportional to the absolute temperature, ब्रैकेट में T। और वहां पे लिख दो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन average kinetic energy of gas molecule, this is the relation between average kinetic energy of gas molecule and absolute temperature। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, कंपेयर द आरएमएस स्पीड, यहां पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर आरएमएस स्पीड यानी आरएमएस वेलोसिटी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस at 120 डिग्री सेल्सियस विथ आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन गैस है और वहां पे ऑक्सीजन गैस, दोनों के लिए टेम्परेचर भी दिया है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी है।
हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास एंड ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास यानी 32 और मॉलिक्यूलर मास यानी क्या मोलर मास ऑफ द गैस यानी क्या रहेगा यहाँ पे एम नॉट। ये एम नॉट किसके लिए है ऑक्सीजन के लिए और ये जो एम नॉट है ये एम नॉट ये किसके लिए है हाइड्रोजन गैस के लिए। इसके पहले भी दो न्यूमेरिकल हुए हैं मोलर मास के लिए। ओके तो वहां पे हमने S2 गैस के लिए हाइड्रोजन गैस के लिए मोलर मास क्या लिखा था 2 लिखा था और ये किसके लिए ऑक्सीजन के लिए। अब कंपेयर करना है दोनों गैस का हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों का आरएमएस स्पीड कंपेयर करना है। कंपेयर करना इसका मतलब वहां पे हम यहाँ पे दोनों का भी आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या आरएमएस स्पीड दोनों का कंपेयर करना यानी दोनों का रेशो निकालना है। कंपेयर करना यानी क्या होता है रेशो निकालना। नोट लिख दो compare the RMS speed between hydrogen gas and oxygen gas. Compare the RMS speed between hydrogen gas and oxygen gas means find the ratio between them. Find the ratio between them. तो देखो गिवन में क्या लिख सकते हैं हम गिवन में क्या लिख सकते हैं February 24 का क्वेश्चन है। February 24 यानी क्वेश्चन कैसा है 24 में क्वेश्चन कैसा था। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा किताब में है बुक में है। February 24 का क्वेश्चन ये था यहाँ पे 227 था और यहाँ पे 127 था। यहाँ पे जो 127 डिग्री सेल्सियस है वहां पे क्या था 227 और यहाँ पे जो 27 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे क्या था 127। मॉलिक्यूलर मास तो चेंज होता नहीं, मॉलिक्यूलर मास वो वैसा ही रहेगा जितना मॉलिक्यूलर मास है वही रहेगा। सेकंड यहाँ पे दोनों गैस के लिए आरएमएस स्पीड कंपेयर करते समय जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा क्योंकि वी आरएमएस स्पीड यानी वी आरएमएस का फार्मूला क्या है त्रिशा वी आरएमएस का फार्मूला क्या है तो जो फार्मूला है वी आरएमएस का रूट ऑफ 3RT बाय एम नॉट। तो यहाँ पे जो T है यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो कंपेयर करते समय एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये डिग्री सेल्सियस में नहीं रहेगा ये केल्विन में रहेगा। राइट सेकंड नोट by comparing the RMS speed between them absolute temperature must be in Kelvin. Absolute temperature must be in Kelvin. ओके तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में अगर हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है 273 वहां पे क्या करना पड़ेगा यार्ड करना पड़ेगा। जितना डिग्री सेल्सियस है हमारे पास वहां पे क्या करेंगे 273 यार्ड करेंगे तो वो क्या बनता है केल्विन बनता है। ओके तो इतना हमने नोट लिख दिए। तो फॉर हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल तो हमारे पास ये डिग्री यानी टेम्परेचर है लिखना नहीं फॉर हाइड्रोजन गैस टेम्परेचर कितना है बताओ कितना है टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस। इसको कहां पे कन्वर्ट करना है क्या कहां पे कन्वर्ट करना है केल्विन में यानी क्या करेंगे 127 प्लस 273 ये क्या हुआ केल्विन
यानी टी का वैल्यू दोनों का एडिशन कर दो तो कितना होता है 400 केल्विन, ये होता है टी का वैल्यू। ओके, फिर हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल के लिए मोलर मास कितना है, मोलर मास यानी एम नॉट कितना है 2 है, ये हुआ फॉर हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इसका VRMS पहले निकाल देते हैं, क्योंकि VRMS कंपेयर करना है। VRMS किस किस के लिए कंपेयर करना है कृतिका, VRMS किस किस के लिए कंपेयर करना है, हाँ साक्षी, VRMS कंपेयर द VRMS स्पीड किसके लिए कंपेयर करना है, किन किन बिटवीन में कंपेयर करना है, हाइड्रोजन एवढी वेळ लागते का, VRMS कंपेयर करना है किसके लिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे VRMS, ये VRMS किसके लिए, हाइड्रोजन गैस, VRMS फॉर हाइड्रोजन गैस। तो फार्मूला एक ही रहेगा तुम्हारा 3RT/m0, VRMS फॉर हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3R, T में क्या लिखेंगे 400 और m0 कितना है 2, ये इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो यहां पे हमें मिलेगा रूट ऑफ कितना मिलेगा 3R और ब्रैकेट में क्या रहेगा 200, यानी यहां पे क्या रहेगा रूट ऑफ 600R। ये किसका हुआ रे, VRMS फॉर हाइड्रोजन गैस, राइट, यहां तक लिख दो। अब फॉर O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, बताओ वहां पे टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना था रे 27 डिग्री सेल्सियस, इतना ही था ना, हाँ वहां पे याद कर दो 27 प्लस 273, ये याद कर दो, तो कितना हुआ बताओ, T इज इक्वल टू कितना होता है 300 केल्विन, 273 याद कर दिए 300 केल्विन। उसका मोलर मास यानी m0 कितना है 32, फार्मूला लिख दो VRMS फॉर O2 गैस, VRMS फॉर O2 गैस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT/m0, रूट ऑफ 3R, यहां पे लिखेंगे 300 और यहां पे लिखेंगे 32, सिंप्लीफाई कर दो 300 और 32 में, 2 से सिंप्लीफाई होगा वहां पे रहेगा 150 और यहां पे रहेगा 16, और 4 से होता है क्या, 4 से होता है, 4 से सिंप्लीफाई कर दो, VRMS ऑफ O2 गैस रूट ऑफ 3R 4 से, तो यहां पे कितना रहेगा 7 और यहां पे क्या रहेगा 5 और यहां पे रहेगा 8, 4 से सिंप्लीफाई कर दिए, पुनः सिंप्लीफाई करना 150 ले लिस्ता, 2 से और सिंप्लीफाई कर दो। ओके, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड, इतना हुआ, याद है सॉल्व कर दिया हमने, दोनों का VRMS हमने निकाल दिए।
हमें कंपेयर करना है, यानी दोनों का रेशो निकालना है। नोट में लिखा था कंपेयर करना है, हमें दोनों का क्या निकालना है, रेशो। अब रेशो निकालना है तो अब देखो बाद में लिखना VREMS फॉर हाइड्रोजन गैस बाय VREMS ऑफ ऑक्सीजन गैस, लिखना नहीं अभी। तो VRMS फॉर हाइड्रोजन गैस कितना है 3R, तो यहां पे लिखेंगे रूट ऑफ 3R इंटू 200, और यहां पे लिखेंगे रूट ऑफ कितना है रे 3R, यहां पे 75/8, ये है, दोनों रूट में है, दोनों का रूट कंबाइन करेंगे इज इक्वल टू, दोनों का रूट कंबाइन कर दो, यहां पे लिख दो 3R 200 और यहां पे लिख दो 3R 75/8, ये 3R क्या हुआ कैंसल, 8 ऊपर में चला जाएगा, तो VRMS फॉर H2 गैस बाय VRMS फॉर ऑक्सीजन गैस, तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा 200 इंटू 8/75, तो 75 यानी क्या करेंगे, यहाँ पे 75 हो तो 25 से सिंप्लीफाई कर दो, 25 से सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 25 से यहाँ पे कितना मिलेगा बताओ, 25 से डिवाइड कर दो ना 200 को, कितना मिलेगा 8, यहाँ भी कितना है 8 और यहाँ पे कितना रहेगा 3, यानी क्या हुआ बताओ रूट ऑफ 64/3, लिख दो यहाँ तक। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, यहां पे 8 रहेगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यहां पे रहेगा √3, देयरफॉर VRMS फॉर H2 गैस, दोनों को कंपेयर करेंगे यानी रेशो में लिखेंगे, और यहां पे रहेगा VRMS बाय O2 गैस इज इक्वल टू 8:√3, ये उसका आंसर। तो यहां पे तुम्हारे लिए होमवर्क कौन सा रहेगा, एक जहां पे 127 डिग्री सेल्सियस है वहां पे क्या लिखना है, 227 डिग्री सेल्सियस, और जहां पे 27 डिग्री सेल्सियस है वहां पे क्या लिखना है 127, ये लिख के रखो, जहां पे 127 डिग्री सेल्सियस है उसको लिख दो होमवर्क के लिए 227, और जहां पे 27 है वहां पे लिख दो 127 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में, एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कौन से टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम आरएमएस स्पीड, सेम अगेन आरएमएस स्पीड, अगेन आरएमएस स्पीड, तो आरएमएस स्पीड का फार्मूला साक्षी, आरएमएस स्पीड का फार्मूला रूट ऑफ
3RT बाय एम नॉट। अगेन ये फार्मूला रहेगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए आरएमएस स्पीड का फार्मूला तो ये सेम रहेगा कौन से टेम्परेचर पे, या सेमला अंडरलाइन करून ठेवा तुम्ही, यानी at what temperature RMS speed for the oxygen molecule will be same for the RMS speed of helium molecule at STP। अब यहाँ पे STP है, STP यानी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP में क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यार STP में पहले ये देख लेते हैं, यार STP में यार स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यार एसटीपी में उसका जो टेम्परेचर रहता है, इसका जो क्या रहेगा टेम्परेचर, याच्या पहिले 0 डिग्री सेल्सियस होता, 0 डिग्री सेल्सियसला तुम्ही कशामध्ये कन्वर्ट केले, केल्विन मध्ये, केल्विन मध्ये कन्वर्ट करताना त्याची व्हॅल्यू किती लिहिले 273 केल्विन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर रहता है तो इसका वैल्यू रहता है 273.15 केल्विन, ये एक्चुअल वैल्यू रहती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में एक्चुअल वैल्यू टी की कितनी रहेगी 273.15 केल्विन, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें अप्रोक्सीमेट क्या लिखना पड़ेगा 273। ओके, और यहाँ पे एसटीपी में जो प्रेशर रहता है, और प्रेशर रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका वैल्यू रहता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी होता है 760 mmHg। खाली नोट मध्ये पहिले लिहून टाका, नीचे में नोट लिख दो, याट एसटीपी टी इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, और पी यानी रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 mmHg। इतना हुआ। तो गिवन कंडीशन ये है वी आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू वी आरएमएस ऑफ हेलियम मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे गिवन है। अगर ये दोनों देखो क्या बोला मैंने, वी आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये सेम है किसके लिए, वी आरएमएस फॉर हेलियम गैस, ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो कौन से टेम्परेचर, व्हाट टेम्परेचर, तो तुम्हें टेम्परेचर किसके लिए निकालना है, ऑक्सीजन के लिए या हेलियम गैस के लिए। देखो कंडीशन क्या है, क्या बोला मैंने, कंडीशन क्या है, वी आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज सेम, किसके लिए, किसके साथ सेम है, किसके साथ इक्वल है, वी आरएमएस फॉर हेलियम गैस मॉलिक्यूल, हेलियम गैस के लिए। लेकिन एट व्हाट टेम्परेचर, बघा आता क्वेश्चन क्या है, वाचायचं क्या है, याट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम आरएमएस स्पीड ऑफ हेलियम मॉलिक्यूल याट एसटीपी है। तो एसटीपी है तो वहां पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टी रहेगा तुम्हारा 273, ये तुम्हारा 273 रहेगा टेम्परेचर का वैल्यू। अब यहां पे टेम्परेचर रहेगा, और हमें टेम्परेचर किसके लिए निकालना है, ऑक्सीजन के लिए, यानी गिवन टेम्परेचर किसका रहेगा, हेलियम का, हेलियम गैस का टेम्परेचर गिवन रहेगा, और हमें टेम्परेचर किसके लिए निकालना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। नोट में लिख दो, वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर फॉर ऑक्सीजन। नोट नंबर 2, we have to find temperature for oxygen molecule। अब देखो आंसर में, पहले ये लिख देते हैं याट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में T इज इक्वल टू 273 केल्विन रहेगा, ये रहेगा फॉर हेलियम गैस। फाइंड टेम्परेचर यानी T फाइंड टेम्परेचर यानी T किसके लिए फाइंड करना है? फॉर ऑक्सीजन गैस, इसके लिए फाइंड करना है। गिवन कंडीशन है तुम्हारी, गिवन कंडीशन बताओ, गिवन कंडीशन क्या है? VRMS फॉर ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू VRMS फॉर हेलियम गैस। ये दोनों की सेम कंडीशन है, वहां पे सेम है, यहां पे ये जब दोनों सेम है तो VRMS फॉर ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल के लिए हमें निकालना है टेम्परेचर। VRMS का फार्मूला रहेगा यहाँ पे, बोलो फार्मूला क्या लिखेंगे? रूट ऑफ 3RT बाय m0। ये ऑक्सीजन गैस के लिए यहाँ पे क्या रहेगा? रूट ऑफ 3RT बाय m0। ये किसके लिए रहेगा? हेलियम गैस के लिए। यहाँ पे गिवन में और हम लिख सकते हैं, ऑलरेडी गिवन है तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 32। तो यही पे गिवन लिख देते हैं ऊपर में, यहाँ पे गिवन में मॉलिक्यूलर मास फॉर O2 गैस कितना है? 32। और मॉलिक्यूलर मास फॉर हेलियम गैस इसके लिए कितना है रे? 4। ये ऊपर में रहेगा। अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, रूट ऑफ 3R टीची वैल्यू पुट कराची का इथे, अबे इथे टीची वैल्यू पुट कराची का क्यों नहीं? उसके लिए तो टेम्परेचर निकालना है ऑक्सीजन गैस के लिए। यहाँ पे T एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 32। ओके, फिर यहाँ पे रूट ऑफ 3R, हेलियम गैस के लिए टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 273, और इसका मोलर मास कितना है? 4। यहां तक लिख दो। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल के लिए हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, तो इसका पहले रूट निकाल दो। तो साइड में लिख दो बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, साइड में नहीं नीचे में उसके, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 3RT बाय 32, और यहां भी रहेगा 3R, लेकिन यहां पे इसका टेम्परेचर है 273 केल्विन, और यहां पे है 4, दोनों साइड पे 3R कैंसिल हुआ, तो यहां पे रिमेनिंग है T बाय 32, और यहां पे रहेगा 273 बाय 4। यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, या 32 को इधर ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे T इज इक्वल टू 273 बाय 4 इंटू 32, तो ये कैंसिल होता है यहाँ पे 8, तो T इज इक्वल टू 273 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर दो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर दो। कितना हुआ? 2184 केल्विन, केल्विन में रहेगा, केल्विन। तो जो तुम्हारा अभी क्वेश्चन था उसके हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा। यहां तक हुआ तुम्हारा?
यानी एट दिस टेम्परेचर, इस वाले टेम्परेचर पे, देखो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, क्वेश्चन क्या था, एट व्हाट टेम्परेचर, at what temperature will oxygen molecule have same RMS speed। तो ये वाले टेम्परेचर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव आरएमएस स्पीड, ये वाले टेम्परेचर पे सेम रहेगा। क्वेश्चन लिया, एट दिस टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर oxygen molecule will have same RMS speed। At this temperature, oxygen molecule will have same RMS speed। At STP,